हाय गाइस, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, ये द हिंदू का फ्रंट पेज है। देख रहे, द हिंदू वेंसडे 9 2020। और फ्रंट पेज मैं बिगनर्स के लिए लाया हूँ कि बिगनर्स थोड़ा फ्रंट पेज भी पढ़ें। सिटी न्यूज़ तो पढ़ें ही, साथ में फ्रंट भी पढ़ के देखें, फिर धीरे धीरे एडिटोरियल आप सीख पाएंगे। तो ये करके देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है गाइस। तो आपके पास अगर ये न्यूज़पेपर है तो आप ये फ्रंट इसका पढ़ सकते हैं। अगर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको बहुत ही धुंधला दिखाई देने वाला है, बट ले लीजिए। ओके, चलिए गाइस देखते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले तो हेडलाइन को पढ़कर देखते हैं। ये रहा हेडलाइन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेंटर फर्म ऑन फार्म लॉज एज भारत बंद पासेस पीसफुली। देखिए, अगर एज से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो एज से हो या सिंस से हो, तो इसका मतलब है कि जैसा कि क्लियर है कि ऐसा हुआ है। मैं बोलूँ कि एज आई एम अ टीचर, जैसा कि मैं टीचर हूँ, तो सबको पता है कि मैं टीचर हूँ। अगर कोई बंदा रो रहा है तो मैं उसे देख रहा हूँ कि रो रहा है, सबको दिख रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि एज इज क्राइंग ही विल नॉट टॉक टू यू। तो कोई चीज़ अगर दिख रहा हो, जग जाहिर हो, तो हम एज लगाते हैं। और जो हेडलाइंस होते हैं वो ज़्यादातर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई देंगे, नहीं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई देगा, जिसे हम पैसिव कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज भारत बंद पासेस पीसफुली। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया कि जैसा कि जो भारत बंद रहा और वो बहुत ही शांतिपूर्वक गुजर गया। पास हो गया मतलब गुजर गया, पीसफुली यानी कि शांतिपूर्वक गुजर गया। तो क्या है भाई कि सेंटर यानी कि जो केंद्र है, फर्म ऑन फार्म लॉज। तो फार्म लॉज पे अभी भी फर्म है, अभी भी वो डिगा नहीं है कि हम, वो कह रहा है कि नहीं हम इसको रिपील नहीं करेंगे, इसको नहीं हटाएंगे। ये कहानी आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो लिखा हुआ कि लॉज वॉन्ट बी रिपील्ड। लॉज यानी कि जो कानून है, जो फार्म बिल्स जो है, तो लॉज वॉन्ट बी, ये विल नॉट से बना है वॉन्ट, वॉन्ट बी रिपील्ड। रिपील का मतलब होता है कि उसको रद्द कर देना, तो रद्द नहीं किया जाएगा। शाह टेल्स, जो अमित शाह है वो बताते हैं 13 फार्मर लीडर्स, उनको बताते हैं गवर्नमेंट टू शेयर प्रपोजल टुडे। देखिए, तो इन्होंने ये जो लीडर्स है, फार्मर लीडर्स हैं, तो सब में से मिला मिला करके जो 13 मेन लीडर्स थे उनको अमित शाह ने बताया कि भैया लॉ जो है ये रिपील नहीं होगा। फिर यहाँ लिखा है कि गवर्नमेंट टू शेयर। देखिए, टू शेयर का मतलब है कि अभी शेयर हुआ नहीं है, होना बाकी है। तो गवर्नमेंट जो है टू शेयर प्रपोजल टुडे, आज वो प्रपोजल को शेयर करेगी कि गवर्नमेंट का जो प्रपोजल होगा, लीडर्स सबसे मिलेगी और अपना प्रपोजल बताएगी। अब आगे देखते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह told a select group of farmers leaders late on Tuesday। पहले तो यहाँ तक देखिए कि यूनियन होम मिनिस्टर कौन है, ये अमित शाह जी है। इन्होंने टोल्ड यानी कि बताया, किसको बताया? अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ फार्मर्स लीडर। सेलेक्ट का मतलब है कि जो चुनिंदा है, जिनको चुना गया है, ग्रुप, एक ग्रुप को सिलेक्ट किया गया है। किसका ग्रुप है? तो ऑफ फार्मर्स लीडर्स। यहाँ फार्मर्स के बाद यहाँ एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, तो जब ये प्लूरल हो तो फिर एपोस्ट्रॉफी के बाद दोबारा एस नहीं लग सकता है, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी ही लगेगा। तो उससे क्लियर है कि फार्मर्स के जो लीडर्स हैं, तो उन पूरे ग्रुप को अमित शाह जी ने बताया। क्या बताया? अच्छा, बताया लेट ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को, काफ़ी लेट ट्यूसडे को बताया। क्या बताया वो यहाँ लिखा हुआ कि दैट, यह कि द सेंटर वुड नॉट रिपील द 3 कंटेंशियस फार्म सेक्टर लॉज, कॉमा पे रुकते हैं। देखिए, तो बताया, क्या बताया? तो दैट से चालू हो गया, तो ये पूरा एक नाउन क्लॉज हो गया। दैट द सेंटर वुड नॉट रिपील। यहाँ वुड नॉट क्यों आया? क्योंकि जब हम पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं तो जो विल नॉट है वो वुड नॉट हो जाता है। तो वुड नॉट रिपील द 3 कंटेंशियस। कंटेंशियस का मतलब है जो विवादित है, विवाद में हमेशा फंस रहा है। तो फार्म सेक्टर लॉज है, ये 3 है ना लॉज फार्म सेक्टर के, तो इसको सेंटर जो है वो रिपील नहीं करेगी, ऐसा अमित शाह जी ने बताया। किसको बताया? तो ये बातें बताई अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ फार्मर्स लीडर्स, इन लीडर्स को बताया। अब आगे देखते हैं। ऑन अ डे, ऑन अ डे मतलब उस दिन, दैट सॉ नेशन वाइड रोड ब्लॉकेड्स, यानी कि ऑन अ डे, उस दिन पे ये सब कुछ बातें हुई। दैट सॉ, जिसने देखा, नेशन वाइड रोड ब्लॉकेड्स, यानी कि पूरे नेशन में, पूरे देश में रोड जाम था, ब्लॉकेड था, अवरोध था, घेराबंदी की हुई थी। एंड पीसफुल प्रोटेस्ट इन सपोर्ट ऑफ द डिमांड
फॉर अ रोल बैक ऑफ द लॉज। तो क्या है कि ऑन अ डे, उस दिन ये बात बोली, दैट सॉ नेशन वाइड रोड ब्लॉकेट्स, उस दिन ने देखा था कि पूरे नेशन में अवरोध था, रोड ब्लॉकेट था, घेराबंदी थी, एंड पीसफुल प्रोटेस्ट, शांतिपूर्ण रूप से प्रोटेस्ट किए गए थे, यानी कि लोग भीड़ में जमा थे किसी उस बिल के खिलाफ। इन अ सपोर्ट, किस सपोर्ट में थे? इन द सपोर्ट ऑफ डिमांड, एक डिमांड को सपोर्ट कर रहे थे। डिमांड क्या था? फॉर अ रोल बैक ऑफ द लॉज, कि भाई लॉज को रोल बैक करो, यानी कि पहले की अवस्था में कर दो, इसको हटाओ, जो आपने बनाया है उसको खत्म करो, जैसा पहले से चलता आ रहा वैसा कर दो, इसको रोल बैक कहते हैं। यह क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं। मिस्टर शाह सेड, मिस्टर शाह ने कहा, द सेंटर विल गिव अ रिटन प्रपोजल। देखिए, मिस्टर शाह ने कहा, क्या कहा? ये कहा कि द सेंटर, जो सेंटर है, विल गिव अ रिटन प्रपोजल। देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि यहाँ विल क्यों आया? वुड भी आ सकता था, वुड भी आ सकता था, अगर यहाँ पर वो दैट वैट अगर लग जाता ना, नरेशन पूरा बदला जाता तो वुड भी लग सकता था, लेकिन यहाँ पर दैट लगाया नहीं, नरेशन मतलब ये डायरेक्ट में ही दिख रहा है कि डायरेक्ट जैसे लग रहा है, बट कोई नहीं, अपना अपना तरीका है, यहाँ विल वुड भी लगाया जा सकता है। तो मिस्टर शाह सेड, मिस्टर शाह ने कहा कि सेंटर विल गिव अ रिटन प्रपोजल, सेंटर जो है वो एक लिखित जो प्रपोजल है वो देगी। किस चीज़ का प्रपोजल है? ऑफ द अमेंडमेंट्स इट इज़ विलिंग टू मेक टू द 3 लॉज बाय वेंसडे मॉर्निंग। अब सेंटर जो है वो एक प्रपोजल देगी, लिखित प्रपोजल देगी। प्रपोजल किस चीज़ का है? ऑफ द अमेंडमेंट्स का है, यानी कि कुछ सुधार का है। इट इज़ विलिंग टू मेक, जो कि सेंटर चाह रही है, विलिंग का मतलब है कि वो इच्छा है, कि वो चाह रही है कि वो कुछ सुधार करे, टू द 3 लॉज, इन तीनों लॉ में, बाय वेंसडे मॉर्निंग, यानी कि बुधवार के सुबह तक ये सब हो। तो मिस्टर शाह ने ये बात बताया कि भाई सेंटर जो है वो एक रिटन प्रपोजल देगा। ऑल इंडिया किसान सभा लीडर हन्नान मोल्ला टोल्ड जर्नलिस्ट आफ्टर द मीटिंग। ये बात जर्नलिस्ट को किसने बताई मीटिंग के बाद? तो ये बात बताई है कि ऑल इंडिया किसान सभा लीडर जो हैं हन्नन मोल्ला, इन्होंने ये जर्नलिस्ट को ये सारी बातें बताई मीटिंग के बाद। यहाँ तक क्लियर है? अब इसे विलिंग टू है, आप स्पोकन इंग्लिश में भी विलिंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बिगनर्स है, आप विलिंग टू सीखिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। देखिए, विलिंग टू का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? अगर मैं बोलता हूँ कि आई एम विलिंग टू टेक टी, तो विलिंग टू का मतलब है कि अंदर से एक इच्छा हो रही है, एक विल, एक अंदर से इच्छा हो रही है कि यार चलो चाय पीते हैं। आई एम विलिंग टू टेक टी। ओके, शी इज़ नॉट विलिंग टू गो एनीवेयर, उसे कहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही है। ओके, ही इज़ नॉट विलिंग टू कुक फूड, उसे खाना पकाने की इच्छा नहीं हो रही। तो ऐसे विलिंग टू का इस्तेमाल किया जाता है गाइस। चलिए आगे देखते हैं। द लीडर्स ऑफ ऑल प्रोटेस्टिंग फार्मर फेडरेशंस विल मीट एट नून एट द सिंघू बॉर्डर to discuss the center's proposal, मिस्टर मोल्ला said। अब मिस्टर मोल्ला ने एक और बात बताई। कौन सी बात बताई? कि जो लीडर्स हैं, द लीडर्स ऑफ ऑल प्रोटेस्टिंग फार्मर फेडरेशन, तो ये जो नेता लोग हैं, का किसके नेता है? तो इसके नेता है, देख रहे हैं, ऑल प्रोटेस्टिंग फार्मर फेडरेशन, ये जो फेडरेशन है, ये जो उनका एक संगठन है, संस्था है, इसके जो लीडर्स हैं, तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो जो लीडर्स हैं विल मीट, ये मिलेंगे एट नून, दोपहर में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? तो एट द सिंघू बॉर्डर। देखिए, एट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है वो भी आप सीख सकते हैं। देखिए, एट का इस्तेमाल नून के साथ हो रहा है, एट का इस्तेमाल सिंघू बॉर्डर, एक निश्चित जगह पे मिलेंगे तो उसका भी एट का इस्तेमाल है। तो ये सब सीख सकते हैं न्यूज़पेपर से। ठीक है, क्यों मिलेंगे? तो यहाँ टू और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये टू प्रेपोजिशन नहीं है, ये इन्फिनेटिव है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये दोनों मिलाकर इन्फिनेटिव हो गया। तो ये क्या कह रहा है कि डिस्कस करने के लिए, पर्पस को दिखाया जा रहा है। क्यों मिलेंगे भाई? तो टू डिस्कस, क्या डिस्कस करेंगे? द सेंटर्स प्रपोजल, कि सेंटर जो प्रपोजल देने वाली है उस प्रपोजल पर डिस्कस करेंगे। तो सारे जो लीडर्स हैं वो मिलेंगे दोपहर में, ऐसा मिस्टर मोल्ला ने कहा। वी डोंट वॉन्ट अमेंडमेंट्स, हमें अमेंडमेंट्स नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते हैं। वी वॉन्ट रिपील ऑफ लॉज, हम चाहते हैं कि जो लॉज बने हैं वो खंडित हो जाए, वो खत्म हो जाए। देयर इज नो मिडिल पाथ, कोई बीच का रास्ता नहीं है। ही एडेड, उसने ये बात भी ऐड करी।
हाउएवर का मतलब क्या होता है कि ऐसा तो ठीक है, फिर भी, यानी कि थोड़ा सा उससे भिन्न जाते, विपरीत जाते, तो हाउएवर लगा था। हाउएवर अ लीडर, एक नेता, हु डिड नॉट विश, या हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु से जो वाक्य बन रहा है ये एक क्लॉज है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये लीडर के बारे में बता रहा है कि लीडर, एक नेता, हु डिड नॉट विश टू बी नेम्ड, यानी कि जिसने ये विश की कि मेरा नाम न लिया जाए, तो हु डिड नॉट विश टू बी नेम्ड, कि उसने नाम न लिए जाने की विश करी, उसने बोला कि मेरा नाम मत लेना, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको। तो लीडर हु डिड नॉट विश टू बी नेम्ड सेड, तो उस लीडर ने कहा, क्या कहा, आगे देखते हैं। सम ग्रुप्स विश टू सी एंड कंसीडर द गवर्नमेंट्स प्रपोजल बिफोर रिजेक्टिंग इट। तो उसने कहा कि जो सम ग्रुप्स है, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, विस्ट, जिन्होंने इच्छा जताई क्या करने की, तो यह टू सी क्या है, इन्फिनिटिव है, टू सी, देखने की, एंड कंसीडर, और उसको थोड़ा समझने की, विचार करने की, किस चीज़ पे विचार करेंगे, द गवर्नमेंट्स प्रपोजल, गवर्नमेंट ने जो भी प्रपोजल दिया है उस पर वो देखना चाहते हैं क्या प्रपोजल है भाई, थोड़ा विचार भी करें। द गवर्नमेंट्स प्रपोजल बिफोर रिजेक्टिंग इट, रिजेक्ट करने से पहले ये वो कंसीडर भी करना चाहते हैं। तो ऐसा एक नेता ने बताया जिसने बोला मेरा नाम मत लेना, बट अंदर की भी बात है कि कुछ नेता तो भैया ये भी चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट जैसा प्रपोजल ला रही, एक बार देख तो लो भाई कैसा प्रपोजल है, ये वाली कहानी है। द अनएक्सपेक्टेड मीटिंग विद द होम मिनिस्टर केम आवर्स आफ्टर फार्म यूनियंस अंडर द बैनर ऑफ द संयुक्त किसान मोर्चा claimed that more than 50 लाख people participated। सेंटेंस को पहले तोड़िएगा, देखिए बात लिखा क्या लिखा हुआ है कि द अनएक्सपेक्टेड मीटिंग, बात है इस मीटिंग की, अनएक्सपेक्टेड, जो उम्मीद नहीं की गई थी कि मीटिंग होगी, उस मीटिंग की किसके साथ होगी, तो विद द होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग होगी। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड मीटिंग है, केम, ये मीटिंग सामने आया, ये पहले तो पता नहीं था मीटिंग होगी, तो मीटिंग सामने आया कि अच्छा मीटिंग भी होगी। कब सामने आया, किस चीज़ के बाद सामने आया, उसको दिखाने के लिए आफ्टर का इस्तेमाल किया गया। एक्सक्यूज मी, आफ्टर फार्म यूनियंस, ये जो फार्म यूनियन है, अंडर बैनर ऑफ द संयुक्त किसान मोर्चा, किस बैनर के अंदर ये आते हैं फार्म यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर आते हैं। तो इन्होंने क्लेम किया, इन्होंने दावा किया, क्या दावा किया, दैट मोर देन 50 लाख पीपल पार्टिसिपेटेड, 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है। तो ये सब सुनने के बाद ही ये मीटिंग का एक फैसला आया कि चलो भाई मीटिंग होगी। द भारत बंद कॉल, यानी कि उतने सारे लोगों ने हिस्सा लिया था भारत बंद कॉल में, एट 20,000 लोकेशंस, 20,000 जगहों पर, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में 20,000 जगहों पर इतने सारे लोगों ने हिस्सा लिया था। उसके बाद वो मीटिंग का फैसला आया। एटलीस्ट 25 पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्टेड द बंद, और इस भारत बंद को 25 पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट किया, अलॉन्ग विद ट्रेड यूनियंस। अब कौन कौन थे, तो ट्रेड यूनियंस थे, रिटेल एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस थे, एंड मेनी प्रोफेशनल बॉडीज थे, ऐसे कई ऐसी संस्थाएं हैं, इन सब ने इसको सपोर्ट किया है। आगे देखते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ द लेट नाइट इनफॉर्मल मीटिंग, अभी जो इनफॉर्मल मीटिंग है और लेट नाइट ये मीटिंग हुई, तो उसके रिजल्ट के तौर पर, एज अ रिजल्ट ऑफ, क्या हुआ भाई कि द 6th राउंड ऑफ टॉक्स, 6 राउंड बातें हुई, बिटवीन ऑल द फार्मर्स यूनियंस, जितने भी फार्मर्स के जो यूनियंस थे, एंड द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट थे, विल नॉट बी हेल्ड ऑन वेंसडे एज शेड्यूल्ड, मिस्टर मोला सेड। एक बार फिर से इसको पढ़ के देखते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ द लेट नाइट इनफॉर्मल मीटिंग, रिजल्ट के तौर पे क्या हुआ कि द 6th राउंड ऑफ टॉक्स बिटवीन ऑल द फार्मर्स, अच्छा 6 राउंड जो बातें होनी थी बिटवीन ऑल द फार्मर्स यूनियंस एंड द गवर्नमेंट, विल नॉट बी हेल्ड, अच्छा वो मीटिंग नहीं होगी, विल नॉट बी हेल्ड ऑन वेंसडे, वेंसडे को मीटिंग नहीं होगी, एज शेड्यूल्ड, एज शेड्यूल्ड मतलब जैसा कि शेड्यूल किया गया था, ऐसा मिस्टर मोला ने कहा। ये बात भी हो गई। आगे देखते हैं। हाउएवर, फिर भी, इट इज़ नॉट नोन, ये भी क्लियर नहीं है, इफ़ ऑल द ग्रुप्स आर स्टिल होल्डिंग दैट पोजीशन, ये भी क्लियर नहीं कि जितने भी ग्रुप्स हैं वो पोजीशन होल्ड भी करते हैं नहीं। अब किस पोजीशन की बात हो रही है, हाउएवर इट इज़ नॉट नोन, बिल्कुल क्लियर नहीं कि इफ़ ऑल, इफ़ का मतलब है कि क्या, ऑल द ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप्स हैं, आर स्टिल होल्डिंग दैट पोजीशन, क्या अभी भी वही पोजीशन पर है।
अभी किस पोजीशन की बात है भाई? यूनियन कल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर मेट 13 फार्मर लीडर्स। तो ये जो है ये 13 जो फार्मर लीडर्स हैं उनसे मिले। बाय कॉलिंग अ सेलेक्ट ग्रुप, एक सेलेक्ट ग्रुप को बुलाकर, सम डिविजन्स appear to have been created among the farmer groups। अब क्या है कि एक सिलेक्टिव ग्रुप को बुलाया गया, तो ये ग्रुप को बुलाने के बाद ऐसा लगा कि सम डिविजन्स, कुछ डिवीजन हो गए हैं, appear to have been created, ऐसा दिखता है कि कुछ डिवीजन क्रिएट हो गए हैं अमॉन्ग द फार्मर ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप्स थे उसमें भी अब कुछ ना कुछ डिवाइड हो गए हैं, ऐसा दिखता है। ये appear to have been आप सीख लीजिएगा इस, देखिए appear to have been इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर मैं कहता हूँ कि it appears that he has been beaten, तो it appears ऐसा लगता है, क्या लगता है, that he has been beaten कि उसको पीटा गया है। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, डायरेक्ट मैंने he को उठाया, मैंने बोला कि he appears to have been beaten, तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो पिट गया है, तो he appears to have been beaten। या तो आप it appears से बोल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट उस बंदे का जिक्र करेंगे और आप appears to have been लगाएंगे। प्रेजेंट में ऐसा दिख रहा है, पास्ट में होता तो appear to have been हो जाता। अगर बोलूँ कि she appears to have been molested, यानी कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि उसे मोलेस्ट किया गया है। आई छोड़ देते हैं, यू appear to have been scalded, यानी कि जिसको देखकर मुझे लग रहा है, तो तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यू, तुमको देखकर ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है, सबको ही लग रहा होगा, देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है, यू हैव बीन स्कॉल्डेड कि तुम्हें डांटा गया है, ये होता है। आगे देखते हैं। द राष्ट्रीय किसान महासंघ कॉमा which had 2 leaders present at the meeting said। अब देखिए किसने कहा, राष्ट्रीय किसान महासंघ, फिर इसके बाद यही सब्जेक्ट है आपका, इसी ने कहा, लेकिन इसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस विच से दिया जा रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज से, कि विच हैड 2 लीडर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग, कि इनके भी 2 लीडर मीटिंग में प्रेजेंट थे, राष्ट्रीय किसान महासंघ के। तो इन्होंने क्या कहा, कहा कि द रिटन प्रपोजल वुड कवर द सेंटर्स स्टैंड, कि जो रिटन प्रपोजल है ना, ये सेंटर का जो स्टैंड है, सेंटर जो अपना स्टैंड ले रही है उसको कवर करेगा ऑन ऑल ऑफ द डिमांड, सारे डिमांड्स पर, एंड नॉट ओनली ऑन द अमेंडमेंट्स टू द लॉज, सिर्फ अमेंडमेंट्स पे नहीं, जितने भी डिमांड है सब पे। ये बात किससे कही, द राष्ट्रीय किसान महासंघ ने ये बात कही। आगे देखते हैं। आफ्टर रिसीविंग द गवर्नमेंट्स रिटन प्रपोजल, देखिए यानी कि गवर्नमेंट के रिटन प्रपोजल को स्वीकार करने के बाद, रिसीव करने के बाद, रिसीव है स्वीकार नहीं, रिसीव करने के बाद, द फार्मर लीडर्स विल मीट एंड फॉर्मुलेट देयर ओन स्ट्रैटेजी। तो जब वो रिसीव कर लेंगे गवर्नमेंट के रिटन प्रपोजल को, तो जो फार्मर लीडर्स वो क्या करेंगे, विल मीट, वो मिलेंगे, एंड फॉर्मुलेट देयर ओन स्ट्रैटेजी, अपनी स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करेंगे, सूत्रित करेंगे, एक फार्मूला में बनाएंगे। फार्मर लीडर्स आर एडमेंट, जो किसान लीडर है वो एडमेंट है, जिद्दी है, ऑन ऑल आवर डिमांड, हमारे सारे डिमांड्स पर। आगे देखिए। रिपीलिंग द, सो रिपीलिंग द 3 एग्रीकल्चरल लॉज, यानी कि जो तीनों एग्रीकल्चरल लॉ है उसको रिपील करना। एनफोर्सिंग एन एमएसपी गारंटी लॉ, एनफोर्स करना यानी कि लागू करना जो एमएसपी गारंटी लॉ है, यानी कि शायद ये मैक्सिमम सेलिंग प्राइस लॉ होगा कुछ। विड्रॉल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 को विड्रॉ किया जाए इस पर। एंड द विड्रॉल ऑफ फाइन्स, और जो फाइन लगे हैं फॉर स्टबल बर्निंग, जो स्टबल को जला देते हैं, जो खेत में वो जो काटने के बाद छोटे छोटे बचते हैं ना, तो जलाते हैं, जो धुआं धुआं होता है प्रदूषण, उस पर जो फाइन है। सेड RKMS स्पोक्स पर्सन अभिमन्यु कोहर ने ये बात भी कही। तो इतनी सारी बातें हो रही हैं, चलेगा। सो फार, अब तक, द ऑफिशियल्स टॉक्स हैव टेकन प्लेस एट विज्ञान भवन। तो अब तक क्या है कि जो ऑफिशियल
लोगों की जो बातें हैं, जो टॉक्स है, हैव टेकन प्लेस, टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना, तो वो हुआ है। ये सब बातें कहाँ पर हुई है? विज्ञान भवन में हुई है। लेड बाय मिस्टर तोमर, मिस्टर तोमर के नेतृत्व में, लेड बाय, रिटन बाय, ऑर्गेनाइज्ड बाय, इस तरह से जो आएगा इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ये इनके द्वारा किया गया। ऑन द गवर्नमेंट साइड, गवर्नमेंट की तरफ से। ऑन द फार्मर साइड द डेलीगेशन इंक्लूडेड रिप्रेजेंटेटिव्स, तो किसानों की तरफ से जो ग्रुप था, जो डेलीगेशन था, प्रतिनिधि जो थे, इंक्लूडेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल 32 ऑफ द पंजाब यूनियंस, पंजाब यूनियन के जितने 32 है रिप्रेजेंटेटिव वो, प्लस अ फ्यू लीडर्स, कुछ लीडर्स थे फ्रॉम अदर रीजन्स एंड नेशनल आउटफिट्स। तो ये सब किसान की तरफ से थे और इधर जो थे वो गवर्नमेंट की तरफ से थे। यही बात है। तो बिगनर्स को बस मैं बता रहा था कैसे आप सेंटेंसेस को तोड़ेंगे गाइस। तो फ्रंट पेज थोड़ा मुझे लगता है सिटी न्यूज़ से मुश्किल लगा होगा आपको समझने में, क्योंकि फ्रंट पेज समझने के लिए आपको देश दुनिया में जो हो रहा है वो खबर भी पहले से होना बहुत ज़रूरी है, और एडिटोरियल जानने के लिए तो और भी डिटेल खबर होना चाहिए। और जो सिटी न्यूज़ है वो तो बस चोरी डकैती एक्सीडेंट मर्डर यही सब होता है, तो आपके समझ में जल्दी आता है वो। तो बस यही था दोस्तों, आप मेहनत करें, पढ़ें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू।